जो कर्म किए हैं वह सामने ज़रूर आएँगे क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज निकल चुके हैं। आप देख लीजिए, कपड़ा देख कर के ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हाथों में पूजा का थाली है और प्रसाद है, सब कुछ ले कर के हम लोग निकल चुके हैं अपने क्लब के लिए। और घर में तो पूजा हम लोग कर ही चुके थे, तो देखिए यहाँ पे क्लब में भी पूजा करना ज़रूरी था यार। तो देखिए यहाँ पे बच्चा लोग मिल कर के प्रसाद वगैरह काट रहा है, तो मैं सोची फटाफट पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर हम लोग एंजॉय करेंगे बैठ के। तो ज़्यादा बच्चों को तो हम लोगों ने मतलब कि बुलाया नहीं था, जिनको जिनको बुलाया है उसमें से भी कम ही आए थे क्योंकि सबके यहाँ पूजा होता है फ्रेंड्स। तो खैर कोई नहीं, चलिए हम लोगों का पूजा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ देखिए, बेबो के पापा बोले कि भाई आज होली का पहला दिन है तो सबको भाई अबीर लगना चाहिए। तब मैं बोली कि हाँ एकदम, क्यों नहीं लगेगा। तो भाई मैं सबको पहले अबीर लगाई हूँ और अबीर लगाने के बाद यहाँ देखिए रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सब लोगों का कहना था कि हम लोग डांस भी करेंगे और गाना भी गाएंगे। तो बेबो के पापा बोले कि पहले तुम गाना गाओ, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, मैं ही गाना गा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो गाना समझ में आ रहा था वो मैं गा ही रही थी। तो गाना खैर मैं सुना नहीं सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी चल रहा है और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो मैं पक्का आप लोगों को गाना सुनाऊँगी और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा गाना गाती हूँ। तो इतना अच्छा भी नहीं गाती हूँ और इतना बुरा भी नहीं गाती हूँ, मतलब ठीक ठाक सुनने लायक होता है मेरा गाना। तो फ्रेंड्स, आज का तो लग ही नहीं रहा था कि ठंडी है भी, लेकिन फिर भी मैं स्वेटर पहन ली थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को काफ़ी रात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का भी प्रोग्राम था हमारा। तो सब लोगों ने तो प्रसाद खा ही लिया था और उसके बाद में मैं बोल रही थी कि भाई जैसे ही जिसको भूख लगेगा और हम लोग फिर खाना वाना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा बारी तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे सब लोग अपना अपना गाना लेकर के रेडी है गाने के लिए। तो मैं बोली हाँ भाई, आज ही तो सुनने का मौका मिला है और कैसे इसे छोड़ सकते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का सरस्वती पूजा कैसा रहा। हमारा तो बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स, और सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो मैं बोलना ही भूल गई आप लोगों को। खैर कोई नहीं, दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए फ्रेंड्स, बोले या ना बोले उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलिए देखिए, फिर मैं यहाँ अपने आप से भी मिलवा रही हूँ और सबसे मिलवा रही हूँ कि भाई सब लोग एक दूसरे को आज पहला पहला होली का शुभकामना दे देते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ क्या मैं बोलूँ, मुझे लगता है कि सभी के यहाँ माना जाता होगा कि जैसे ही सरस्वती पूजा आती है तो इसको पहला होली ही हम लोग मानते हैं, और पहले माता रानी का अबीर वगैरह चढ़ा करके ही उसके बाद हम लोग अबीर वगैरह लगाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का पहला होली हो गया, और उसके बाद जो दूसरा होली आएगा ना फ्रेंड्स, वो हम लोगों के लिए होगा, सबके लिए होगा, जो कि हम लोग रंग के साथ खेलते हैं। तो देखिए बच्चे भी यहाँ पूरा मस्ती और मूड में हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा था आज इन लोगों के साथ भाई, इतने दिनों के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी सभी के ज़िद पे सब लोग बोलने लगा कि आज हम लोग डांस भी करेंगे। तो मैं बोली एकदम, हम लोग पीछे क्यों रहने वाले हैं, इसमें भी हम लोग आगे ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का डांस भी हो रहा है, और मैं बोली कि सिर्फ मैं ही क्यों करूँगी, सब लोग बारी बारी से करेगा ना तो ही मैं करूँगी। तो सब लोग बोला कि हाँ मैम आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग भी करेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी जो बच्ची है इतना अच्छा से डांस कर रही थी फ्रेंड्स, मैं भी बोली कि वाह। मैं पूछी इससे कि तुम सीखी हो क्या, तो वो बोली कि नहीं मैम, मैं कहीं भी डांस वांस नहीं सीखती हूँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा सा कला है जो कि किसी अलग लोगों के पास ऐसा नहीं है होता है। तो फाइनली मतलब कि जैसे होता है कि बहुत लोग डांस वांस सीखते भी हैं, लेकिन ये बच्ची कहीं सीखती नहीं है, उसको बस आता ही देख के टीवी से सीख गई है।
तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ लोग का भी डांस हो रहा है फ्रेंड्स, और ये लोग पूरा डांस कर कर के इतना थक गया था और पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो मैं बोली कि ठंड में भी इतना पसीना तुम लोग को आ रहा है, भाई अपना अपना स्वेटर डाल लेना, नहीं तो पता है अभी तुम सबको ठंडी लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग का खाना वाना चल रहा है। तो खाना वाना खा कर के हम लोग सोचे फ्रेंड्स कि अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हम लोगों ने भी इतना मतलब एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका तो खाना हो चुका है। मैं पूछ रही हूँ कि खाना खा ली क्या? बोली कि हाँ मैं खा चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे शिहान भी खाना खा रहा है। तो मैं पूछ रही हूँ कि भाई खाना कैसा बना है? तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन सब्ज़ी थोड़ा सा तीखा है। तो मैं बोली चलिए कोई नहीं, होता है भाई, कभी कभी तो तीखा खाना खाना बनता है ना। तो हमेशा क्या सादा सादा खाना खाना। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, अब हम लोग